हेलो वन। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2026 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये रिंग थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स काउंट करने के लिए पूछा गया है कितना होगा। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक दो सेट्स दी गई हैं, ए और बी। पहले में दिया गया है कि नंबर ऑफ कितने फंक्शंस होंगे Z12 से Z20 के बीच में, जो कि रिंग होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। बी सेट दिया गया है Z से Z के बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। तो इसका पूछ रहा है कि क्या इसका सेट की कार्डिनलिटी होगी, दैट्स व्हाट। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है। बट चलिए एनी हाउ हम लोग इसको बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक। तो इसके लिए थोड़ा सा दो तीन चीजें अगर हम लोग रिकॉल कर लें तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर आप हमें कोई दो रिंग देते हैं, इफ R and S are two rings and F is a function, this is a ring homomorphism, then we say this is ring homomorphism. अगर this should preserve two, then this is ring homomorphism. अगर ये दो चीजें प्रिजर्व करें, क्या क्या, जो रिंग के जो जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। ऐसा कोई फंक्शन जो रिंग के ये दो चीजों को प्रिजर्व कर ले, स्ट्रक्चर्स को, तो उसको हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, बस यही है। अब जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नोट कीजिए कि जो रिंग होमोमॉर्फिज्म, द रिंग होमोमॉर्फिज्म इम्प्लाई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, राइट है। सो अगर f Z12 से Z20 दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो भाई साहब यहाँ से ये Z12 to Z30 Z20 दिस इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एज वेल। और Z12 से Z20 आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पता है कि ये कैसे दिखेंगे, f of x इक्वल टू x टाइम्स f of 1, राइट, f of 1। और जहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ f of 1 जो होगा, it should divide the GCD of 12 and 20 which is nothing but 4। तो ऑर्डर ऑफ f of 1 का डिवाइजर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो f of 1 के जो चॉइसेस आ जाएंगे वो 0 आ जाएंगे, दो ऑर्डर का एलिमेंट 10 आ जाएगा, चार ऑर्डर का एलिमेंट एक आपका 5 आएगा और इसका एक इनवर्स 15। सो f of x के जो चॉइसेस आ जाएंगे बेसिकली, ये आपके आ जाएंगे, ये 0 पहला, ये जो आपका पहला मैप है 0, दूसरा आ जाएगा 10x, तीसरा आ जाएगा 5x और चौथा आ जाएगा 15x। ठीक है, ये आ गया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से। नाउ f इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो हमें पता है कि Z12 में 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो बाय रिंग का प्रॉपर्टी f1 का स्क्वायर, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से f of 1 आ जाएगा 1। तो f of 1 इक्वल टू 1 का, तो f of 1 अगर 0 है तो हमें पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये पास कर गया। f of 1 अगर आप 10 लेते हो तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा। इन 100 Z20 0 हो गया, तो विच इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये 10 फेल हो गया, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का चॉइस नहीं आएगा। 5, f of 1 अगर अपना 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 20 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो ये 5 तो पार हो गया। फिर ये f of 1 अगर 15 होता है तो 15 का स्क्वायर 225, 20 करेंगे 220, 5 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 15, तो 5 भी नहीं होगा। तो दो चॉइसेस आए, राइट है। सो f of x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, एक ये मैप, इसको पहला मैप बोल दो, दूसरा मैप बोल दो आप 5x। So answer to that question, so cardinality of A is equal to 2। A सेट के अंदर जो होंगे ये दो फंक्शंस होंगे f1 एंड f2। अगर एडिशनली आप डिमांड करोगे कि 1 को 1 पे भेजना है, राइट है, तो वो चीज है ना कि जैसे आप रिंग में जाओगे, इफ बोथ रिंग एज यूनिटी, अगर स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ोगे कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा वगैरह के, तो वहाँ पे डिमांड करते हैं कि यूनिटी एलिमेंट यूनिटी पे जाना चाहिए। यहाँ पर वो सब केस नहीं है, आपके इस लेवल पे ये सब चीजें नहीं चलती हैं, बट ठीक है, वो अगर रहेगा तो क्या आंसर होगा, आप खुद सोच के हमें बताइए। 1 को 1 पे भेजना है,
1 का चॉइस 1 होना चाहिए. इज दैट पॉसिबल हियर? ठीक है, ओके. चलो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं. सेकंड में बी में आपने बोला है कि हमारे पास कितने z से z के बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे. तो पहली बात तो जो होगा वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, तो m टाइम्स f ऑफ 1 होगा. राइट है, कहीं भी भेज दो f ऑफ 1 को, डजेंट मैटर. बट यहाँ पे फिर से 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो f ऑफ 1 का स्क्वायर f ऑफ 1 हो जाएगा. और इंटीजर्स में दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर 0 and 1. सो f ऑफ m के लिए 0 f1 0 हो गया तो 0 for all m belongs to z, right. और अपना f ऑफ 1 का अगर हम लोग बातचीत करें और दूसरा f अगर 1 डाल देंगे तो ये m हो जाएगा. सो देयर आर ओनली 2 मैप्स. तो b के लिए एक ट्रिवियल और एक जो आइडेंटिटी मैप है, ये दिस आर 2 मैप. तो इन दिस वी कार्डिनलिटी ऑफ b इक्वल टू 2. इज दैट क्लियर? सो दैट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन. कितना आसान क्वेश्चन है, राइट है. तो दोनों के लिए आंसर 2 आया. दैट्स आंसर. अगर आप रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन 1 को 1 पे अगर भेजना है तो भाई a क्या होगा ये मुझे बताइएगा, b क्या होगा ये मुझे बताइएगा. ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है. अगर यूनिटी पे जाना चाहिए तो फिर क्या होगा वो आपके लिए चॉइस है, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन की मदद से ये जानना, ये कमी जानने की कोशिश करना कि यार ये इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो मुझे नहीं आता है कि नहीं आता है. और चलो ये क्वेश्चन आ भी जाता है, क्वेश्चन मेरे से बन भी गया, चलो टिक मार दिया, सही हो गया. वो कितने अच्छे से आता है एट द एंड ये भी मैटर करता है, क्योंकि नेट पास करने से कोई नौकरी तो लगने वाली है नहीं, राइट है. इंपॉर्टेंट ये है कि एट द एंड आप कहीं इंटरव्यू फेस करोगे तो कहीं जॉब के लिए जाओगे, वहां पे तो नॉलेज का एग्जाम होगा. जो चीज आप जानते हो कितना डीपली जानते हो वो चीज आपसे पूछा जाएगा. उस चीज में आपकी क्या महारत है, उसमें आपका क्या पकड़ है, वो एट द एंड बहुत जरूरी है दोस्तों. एग्जाम तो अच्छे खराब जाते रहेंगे, बट मैथमेटिक्स को थोड़ा अच्छे से बेसिक लेवल से सीखना बहुत जरूरी है. और उसमें अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बार बार और आपको एक होल्डिंग हैंड की जरूरत है तो आप यहाँ मेल कर सकते हो novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू. बाकी मजे करो. अभी बैचेस यहाँ स्टार्ट हुई हैं CSR नेट दिसंबर और गेट एग्जाम के लिए, TFR वगैरह के लिए. आप अभी जुड़ सकते हो, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर सकते हो, ठीक है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट.